करते हैं राजनीतिक मेहमानों का। अनिला सिंह बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से नीरज मिश्रा इस चर्चा में, आदिल खान आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे और विजय उपाध्याय टीएमसी की तरफ से हैं। अनिला जी, सबसे पहले आपसे ही मैं शुरुआत करता हूं। 9 साल आपकी सरकार को हो गए और 9 साल बाद ये कौन सी नीति है, कूटनीति है या राजनीति है कि नीति आयोग की बैठक में देश के 6 मुख्यमंत्री शामिल नहीं हो रहे? कल जब आप संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, देश की 21 पार्टियां उसका बहिष्कार कर रही हैं। ऐसा क्या कर दिया आपने? कौन जिम्मेदार इसके लिए? मेरी सबको राम राम। और ये वो राजनीतिक दल हैं जो आज नीति आयोग में जो मुख्यमंत्री के रूप में नहीं आ रहे हैं, जो सत्ताधारी सरकारें हैं, वो नीति आयोग का बहिष्कार कर रहे हैं, जिनको राष्ट्र से मतलब नहीं है और केवल स्वार्थ की राजनीति करनी है। इसीलिए वो कर्ज में डूबे हुए राज्य हैं, बुरी तरीके से कर्ज में डूबे हुए राज्य हैं। उनकी मर्जी है, वो नीति आयोग में नहीं आना चाहते हैं, नीति आयोग का बहिष्कार करना चाहते हैं, तो सीधी बात है ना कि वो अपने राज्य के लोगों का जो अधिकार है, जो हक है, उसके विषय में जाकर वहां पर चर्चा नहीं करना चाह रहे हैं, अपनी मांग नहीं रखना चाह रहे हैं। पार्लियामेंट ये नहीं चलने देते हैं, नीति आयोग में ये नहीं आते हैं। कोई भी किसी भी प्रकार की बैठक बुलाओ तो टीका टिप्पणी बहिष्कार, ये इनका रुख होता है। तो देश देख रहा है, इनकी मर्जी है। लोगों ने इनको चुनकर अपनी मनमर्जी करने के लिए नहीं भेजा है। लोगों ने इनको चुनकर और जो इनका जो राजनीतिक दल है उसका मुख्यमंत्री बनाकर इसलिए भेजा है कि जितना भी फायदा ये उठा सकते हैं, चाहे केंद्र से चाहे अपने राज्य से, वो लोगों के पास पहुंचाएं। नहीं पहुंचाने की क्षमता है तो बहिष्कार करेंगे, करते रहिए, इनकी मर्जी है। चुनाव हर 5 साल में इसीलिए होते हैं, चाहे केंद्र में और चाहे राज्य में, कि अगर वहां की जनता खुश नहीं है तो उन्हें वोट आउट कर देगी। और हाँ, 9 साल बेमिसाल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये केवल भारत की जनता नहीं कह रही, ये केवल भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता अनिला सिंह नहीं कह रही है, पूरा विश्व जो है योगी नरेंद्र मोदी जी का लोहा मानता है। तो सीधी सी बात है, ऐसी तो नहीं लोहा मानते हैं, उन्होंने काम किया है, निरंतर कार्य कर रहे हैं, जो कहा वो करके दिखाया। सबका साथ सबका विकास कहा, तो सबको साथ लेकर वो आगे बढ़े हैं। अनिला जी, 9 साल पहले आपने एक नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। 9 साल बाद क्या देश की जनता महंगाई से बच पाई है, महंगाई की मार से बच पाई है? आपने कहा था 2022 तक किसानों की आय 2 गुनी कर देंगे, आज भी किसान सड़कों पर हैं। बेमिसाल कैसे कहें? जी बिल्कुल, एक ही बहुत ही जेनरिक या मैं कहूँ बहुत जनरल सवाल है, जो बहुत बारीकी से जो हमारे देश की इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसको फॉलो नहीं करते हैं। वो इसी प्रकार की टिप्पणी अक्सर देते हैं, जो आप पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हुए मेरे सामने ये प्रश्न कर रहे हैं। क्योंकि मुझे मालूम है आप बहुत सीजन्ड जर्नलिस्ट हैं, आपको जानकारी खूब रहती है। अभी आरबीआई और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं, उन लोगों ने कहा है कि जो मार्च वाला जो क्वार्टर गया है, उसमें जो हमारा ग्रोथ रेट है उसमें बहुत इंप्रूवमेंट है, जितना प्रोजेक्शन था उससे ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। ये पीछे कुछ सालों में हमने देखा कि कोरोना की मार ऐसी पड़ी है, भारतवर्ष नहीं, भारत तो बहुत ही अच्छा कर रहा है। बाकी अगर आप देख लें, सो कॉल्ड जो डेवलप्ड नेशंस हैं, विकसित देश है, चाहे वो यूएसए है, यूके है, जर्मनी है, फ्रांस है, आप इनके इकोनॉमी देख लीजिए क्या हालत हो रही है। आज यूएसए की हालत देख लीजिए क्या हो रही है, और आप उससे कंपैरेटिव एनालिसिस कर लीजिए भारतवर्ष, जो प्रैक्टिकली आज सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन चुका है, उसको किस प्रकार से आगे लेकर जाया जा रहा है। ऐसे मैंने कहा ना कि नहीं बन गए हैं वो जो विश्व के सबसे पॉपुलर लीडर। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, उसका आंकलन कर तब ये तय किया जाता है कि ये सबसे पॉपुलर लीडर हैं कि नहीं है। तो उन्होंने वो करके दिखाया है। अनिला जी, दुनिया में मोदी जी का डंका बज रहा है, ठीक है, वो हमने तस्वीरों में देखा कि किस तरह से पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर उनका पहुंच छू रहे थे। लेकिन मैं तो इस देश के एक आम आदमी को, जिसको 1200 रुपए में सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है, 200 रुपए में सरसों का तेल खरीदना पड़ रहा है, 400 रुपए में आटा खरीदना पड़ रहा है, 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है, तो वो भी तो एक आंकड़े हैं ना, बड़ा आम आंकड़ा है ये। आरबीआई के आंकड़े, महंगाई फीसदी के आंकड़े, वो एक अलग आंकड़े होते हैं, लेकिन जो आम आदमी सोचता है उसके लिए तो ये सवाल है कि 9 साल में हम कहां से कहां आ गए।
जी, बिल्कुल आप ठीक बात कह रहे हैं कि 9 साल में हम कहां से कहां आ गए। और इसका अगर मैं कहती हूं कि जनता अगर साथ खड़ी हुई होती है तो हमें वोट इन करती है, साथ नहीं खड़ी होती तो हमें वोट आउट कर देती है। तो सीधी सी बात है, अगर हम वोट इन हो रहे हैं, अगर देश के प्रधानमंत्री जी दोबारा चुने गए, तो सीधी सी बात है हम वोट इन हुए हैं। तो आम आदमी की अगर आप बात करते हैं, तो अगर हम किसानों की बात कर लेते तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो स्कीम है, क्या वो खराब है? क्या उससे जो फायदा नहीं हो रहा? यूरिया जो है, जो नीम कोटेड किया गया, क्या उससे फायदा नहीं हो रहा है? मुद्रा योजना से फायदा नहीं हो रहा है? आयुष्मान भारत योजना से फायदा नहीं हो रहा? प्रधानमंत्री आवास योजना से फायदा नहीं हो रहा? उज्ज्वल योजना से फायदा नहीं हो रहा? बीमा योजना है उससे फायदा नहीं हो रहा? जनधन योजना से फायदा नहीं हो रहा? जन जीवन जो मिशन है उससे फायदा नहीं हो रहा? स्वच्छ भारत मिशन से फायदा नहीं हो रहा? स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया से फायदा नहीं हो रहा है? आप मुझे ये बता दीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट हो रहा है, क्या उससे फायदा नहीं हो रहा है? जो मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, क्या उससे फायदा नहीं हो रहा है? आप मुझे बता दीजिए कहां पर क्या काम नहीं किया? मेडिकल कॉलेज जो 2014 में मात्र 387 थे हमारे यहाँ, आज जो है 692, ऑलमोस्ट 700 मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो तैयार है। एम्स 2014 में 6, आज 24, यूनिवर्सिटी 723। ठीक है, आज जो है तकरीबन जो है 1500। मैं ठीक है, मैं कांग्रेस से ले लेता हूं कि कल उन्होंने 9 सवाल पूछे थे और उन्हें सवाल उठाए थे।